तो ये आज के इस 5वें लाइव में, जो कि मैंने आज से शुरू किया हुआ है 5वां लाइव। उससे पहले मैं 4 लाइव दे रहा था प्रतिदिन 4 अप्रैल 2020 से, और आज 24 मई 2020 से प्रतिदिन मैं 5 बार लाइव आने का मैंने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन जब तक भी हो सकेगा ईश्वर की कृपा से 5 बार लाइव आया करूँगा। और इस 5वें लाइव में 2 बार तो मैं अंग्रेजी का शिक्षण में हिंदी और अंग्रेजी से, और 2 बार मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए लाइव देता रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी से। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से देने के कारण ये 4 लाइव होते हैं 2 की जगह। और उसी प्रकार से अब मैंने आज से संकल्प लिया कि 5 बार आया करेंगे। तो इस 5वें लाइव में मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत हूँ उसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के लिए मैंने अभी कल गीत लिखा था 23 मई 2020 को। और मैं आपके सामने व्यक्त करना ये बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे को हृदय से बहुत स्वीकार ना हो कि उस व्यक्ति ने देश के लिए, मानवता के लिए या पूरे विश्व के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है, महान कार्य किया है, तब तक मैं किसी के लिए गीत लिखना स्वीकार नहीं करता हूँ। मैंने बहुत ही कम व्यक्तियों के लिए, जीवित व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही कम मैंने गीत लिखे हुए हैं। तो वैसे भी मैं किसी का व्यक्तित्व गुणगान करना उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन जब मैं महसूस करता हूँ कि किसी व्यक्ति ने देश के लिए, मानवता के लिए, मानव समाज के लिए या किसी भी प्राणी जगत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इस विश्व के लिए, मानवता के लिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी भी अच्छे कॉज के लिए कुछ किया, तो तब मैं लिखता हूँ। तो बहुत दिन से मैं सोचा था कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के लिए मैं कोई गीत लिखूँ, अच्छे से गीत लिखूँ, तो लेकिन समय अभाव या किसी न किसी वजह से मैं नहीं लिख पा रहा था। तो कल परसों की रात में इसको मैंने लिखना शुरू किया, और काफ़ी नींद में होने के कारण नींद को मेरे को कंट्रोल करना पड़ रहा था जब ये गीत लिखा। और ये गीत इसी वजह से रात्रि के, ये कल की तारीख में 23 मई को 1 बजे, 1:15 बजे करीब ये ख़त्म हुआ था। इसमें मैंने शायद इसका दिन था समय 1:13 पर सुबह 23 मई 2020 को, ये सैटरडे का दिन था। आज रविवार है। कल की तारीख में ये गीत लिखा गया। तो ये प्रस्तुत करता हूँ ये गीत जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के प्रति मैंने लिखा है। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। पर प्रकृति के इस पुजारी से, प्रकृति के प्रेम पुजारी से कुछ लोग क्यों रूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप, ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप चिकित्सक जो अनूठे हैं। पर प्रकृति के प्रेम पुजारी से कुछ लोग क्यों रूठे हैं। हम मानवता के हितकारी से कुछ लोग क्यों रूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप। जो अनपढ़ अज्ञानी कहते उनको वो खुद ही झूठे हैं। जो अनपढ़ अज्ञानी कहते उनको वो खुद ही झूठे हैं। वो धूर्त सभी पाखंडी बहुत अंदर से टूटे हैं। मानवता के हितकारी से कुछ लोग क्यों रूठे हैं। वो लोग जो रूठे हैं, क्या वो खुद ही झूठे हैं। लगता तो ऐसा है कि वो खुद ही झूठे हैं। हाँ, वो खुद ही झूठे हैं, वो खुद ही झूठे हैं। जो अनपढ़ अज्ञानी कहते उनको वो खुद ही झूठे हैं। वो धूर्त सभी पाखंडी बहुत अंदर से टूटे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं।
अंग्रेजी दवाइयों में जिन्होंने जो जहर सा घोल दिया, अंग्रेजी दवाओं में जिन्होंने, अंग्रेजी दवाओं में जिन्होंने जो जहर सा घोल दिया, डॉक्टर विश्वरूप ने उन कंपनियों के विरुद्ध धावासा बोल दिया। डॉक्टर विश्वरूप ने उनके विरुद्ध धावासा बोल दिया। फिर पोल खोल कर रख दी, फिर पोल खोल कर रख दी जो दुनिया को लूटे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। मानवता के हितकारी से कुछ लोग क्यों रूठे हैं। WHO ने किया जो षड्यंत्र वो जग जाहिर कर डाला। बड़े घोटालों का जो है तंत्र मंत्र उसका मुंह कर डाला काला। WHO ने किया जो षड्यंत्र वो जग जाहिर कर डाला। WHO ने किया जो षड्यंत्र वो जग जाहिर कर डाला। बड़े घोटालों का जो है तंत्र मंत्र उसका मुंह कर डाला काला। बड़े घोटालों का जो है तंत्र मंत्र उसका मुंह कर डाला काला। ऊंचे पदों पर जो बैठे हैं, ऊंचे पदों पर जो बैठे हैं, ऊंचे पदों पर जो बैठे हैं उनमें भी बहुत से झूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। क्यों रोना, क्या रोना है कोरोना का, कोरोना का। क्यों रोना है कोरोना का, क्यों रोना है कोरोना का। वो वायरस तो बोना है। क्यों रोना है कोरोना का, क्यों रोना है कोरोना का। वो वायरस तो बोना है, वो वायरस तो बोना है। ये धूप हवा से मरता है, हमें हिम्मत नहीं खोना है। ये धूप हवा से मरता है, हमें हिम्मत नहीं खोना है। क्यों रोना है कोरोना, क्यों रोना है कोरोना का। क्यों रोना है कोरोना का, क्यों रोना है कोरोना का। ये वायरस तो बोना है, ये धूप हवा से मरता है, ये धूप हवा से मरता है, हमें हिम्मत नहीं खोना है। ये धूप हवा से मर जाता, हमें हिम्मत नहीं खोना है। क्या अंग्रेजी दवाई ही सच्ची है, क्या अंग्रेजी दवाई ही सच्ची है और बाकी सब खोटे हैं। क्या अंग्रेजी दवाई ही सच्ची है, क्या अंग्रेजी दवाई ही सच्ची है और बाकी सब खोटे हैं। ये हमें गुलाम बनाते हैं, पूरे देश को लूटे हैं। ये हमें गुलाम बनाते हैं, पूरे देश को लूटे हैं। ये हमें गुलाम बनाते हैं, पूरे देश को लूटे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। प्रकृति के प्रेम पुजारी से कुछ लोग जो रूठे हैं, वो लोग जो रूठे हैं वो खुद ही झूठे हैं। वो लोग जो रूठे हैं शायद वो खुद ही झूठे हैं। लगता भी ऐसा है कि वो तो खुद ही झूठे हैं। हाँ वो खुद ही झूठे हैं और अंदर से टूटे हैं। वो धूर्त सभी पाखंडी बहुत अंदर से टूटे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप, ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं। ईश्वर स्वरूप हैं विश्वरूप डॉक्टर जो अनूठे हैं।
डॉक्टर जो अनूठे हैं, वो डॉक्टर जो अनूठे हैं। धन्यवाद मित्रों। तो ये था आज का ये गीत डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के लिए, जिन्होंने मानवता के लिए पूरे साहस के साथ अनेक डॉक्टर्स जो कि गलत अफवाहें फैलाते हैं या अंग्रेजी दवाइयों के व्यापार या उसके घोटालों में फंसे हैं, उनके विरुद्ध जिन्होंने आवाज़ उठाई है। और यहाँ तक कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध भी उसके बहुत से जो पदाधिकारी हैं जो धंधों में बुरे उसमें कामों में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, जिससे कि मानवता का हित हो सके और हमें प्रकृति की तरफ लौटा कर उन्होंने हमें एक नई दिशाधारा दिखाई है कि हम प्रकृति के नियमों पर चलकर और कुदरत से जो हमें वनस्पति के रूप में पेड़ पौधों से प्राप्त हरी सब्जियां, मसाले, फल आदि मिलते हैं, उनके आधार पर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। उनका पोषण करके उनका खान पान अपना कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें किसी प्रकार की, जब तक कि कोई दुर्घटना आदि ना हो, तब तक हम बिना किसी भी प्रकार की दवाई की हमें आवश्यकता नहीं है। बिना किसी भी प्रकार की दवाई को ग्रहण किए हम मात्र वनस्पति से प्राप्त फल फूल सब्जी आदि को आहार मानकर उन्हें ही दवाई माने और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसा लाखों लोगों का मानना है कि उनको बहुत दर्दनाक और बड़ी क्रॉनिक बीमारियां थी, जिन्होंने उनके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के वीडियो देखकर और उनके DIP डाइट या 3 स्टेप्स डाइट को अपनाकर वो स्वयं स्वस्थ हो गए। तो ये बड़ी ही प्रशंसा की बात है और आशावान हमारे लिए एक आशा की किरण है। ये हमें आत्मविश्वास और आशा से परिपूरित करती हैं ये इस तरह के हमारे विचार। और हमें जो भी ऐसे चिकित्सा शास्त्री या जीव वैज्ञानिक जो इस सच्चाई और प्रमाणों के साथ आधार पर सच्ची बात कहते हैं और हमें प्रकृति की ओर प्रेरित करते हैं कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें और उस प्रकृति को अपनाकर हम किसी भी प्रकार की कृत्रिमता से दूर रहें और हम स्वयं को स्वस्थ रखने में अपना हर संभव प्रयास करें और मानवता के कल्याण के लिए हम प्रकृति को अपनाएं और वनस्पति को ही हम अपना संपूर्ण आहार मानें। और जो भी किसी भी प्रकार की एनिमल फूड होते हैं, यानी कि जानवरों से प्राप्त किसी भी प्रकार का भोजन का परित्याग करें, जहाँ तक संभव हो सके उनको अवॉइड करें। और किसी भी प्रकार की पैकेट फूड से दूर रहें, उनको भी अवॉइड करें, उनको भी ना खाएं। और पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए, अधिक सक्रिय रहने के लिए, जीवन के लक्ष्यों को अच्छी प्रकार से प्राप्त करने के लिए, यथा समय और शीघ्र प्राप्त करने के लिए, हम पूरी तरह से एक्टिव रहने के लिए हमें अपने आहार में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की जो खोज है DIP डाइट, जो बहुत ही प्रभावकारी है, हमें उसको अपनाना चाहिए। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट जो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और जो एक्यूट डिजीज हैं, यानी कि तुरंत कभी भी आ सकती हैं, तो उनके लिए 3 स्टेप्स डाइट का उन्होंने प्रावधान किया है। तो हमें उसको अपनाना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए और पूरी तरह से हमें वनस्पति का आहार करना चाहिए और हमें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए ऐसे सभी चिकित्सा शास्त्रियों का, जिन्होंने प्रकृति को ही संपूर्ण भोजन या अपना मुख्य दाता बताया है। तो मैं आज के इस 5वें पहले लाइव में, जिसमें कि काव्य पाठ में आज से शुरू करूँगा, प्रत्येक दिन मैं अपनी कोई ना कोई कविता या कोई ना कोई रचना या गीत वगैरह के रूप में, गीत या कविता के रूप में